सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी हम मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। खुलासा ग्रंथ है और प्रकरण 13 और खुलासा स्पष्टीकरण कुरान का कितनी सारी घटनाओं को लेकर के, जैसे कृष्ण अवतार के समय में जो कंस का अत्याचार, इसी तरह कुरान के उस कते पक्ष में भी नूह का आगमन में, वो भी पैगंबर है, तो उन नूह पैगंबर के समय का जो राजा का क्रूरता का नक्शा मिलाते हुए स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो आइए, परब्रह्म परमात्मा का खोज कते परंपरा ने भी किया हुआ है और वेद परंपरा ने किया हुआ है, लेकिन अंतिम में दोनों पक्षों से अपने अपने भाषा में ब्रह्म को निराकारी सिद्ध कर दिया। प्राणदेव जी महाप्रभु उसको निरूपण कर रहे हैं कि निराकार का लोकेशन कहाँ है, वास्तव में ब्रह्म का स्वरूप कैसा है। ये दो चीज निर्णय किए बिना भक्ति करना बेकार है। और ये परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने के लिए कुरान में मोहम्मद जाने का 1000 साल बाद बोला और वेदों में 28वां कलयुग बोला। और वो परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने के लिए कुरान में रूअल्लाह इमाम मेहदी से संभव है करके बोला, और वेद में बुद्ध अवतार और कल की अवतार के विषय में बोला। इस विषय को इतना लोग छानबीन नहीं कर रहे हैं, इसलिए भक्ति लक्ष्यमय नहीं हो रहा है, ज्ञान ब्रह्म परक नहीं हो रहा है, ये समस्या से गुजर रहे हैं। इसके बीच में स्पष्टीकरण देते हुए प्राणदेव जी महाप्रभु खुलासा में खुलासा करते हैं कि चौपाई नंबर 38 को हम दोहरा रहे हैं, तीर्थंकरों सबों खोजिया। अर्थात हरिद्वार के मंजल में 28 ग्रुप आप वहां देखेंगे और वैनेर नखंड आरती को अच्छी तरह से चौपाई आप श्रवण करेंगे। वहां पर आए गच्छौ चौरासी अरांति दशनामी दशनामी सन्यासी महंती सब आ गए। तो इस तरह से वहाँ जो नया आरती हुई महामती प्राणनाथ जी को सामने में रख करके, नौखंड में नया आरती। क्यों? अभी तक जो आरती हो रही थी 14 लोक के इष्ट देवता का ही हो रहा था, त्रिदेव का ही हो रहा था, तो ये परब्रह्म का आरती नहीं हुई थी। तो परब्रह्म परमात्मा जिन्होंने अपना धाम स्वरूप की बातें की, ऐसे प्राणनाथ जी की आरती उतारी गई नई भाई नेरे नौखंडा आरती। इसी तरह यहाँ पर बोल रहे हैं कि तीर्थंकर हुए और बौद्ध आए, तीर्थंकर आए, लेकिन खोजकरी अवतार और कितने सारे 24 अवतार कितने बार हुए। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरा होने के बाद 28वां द्वापर तक में कितने सारे अवतार हुए। तो महान है, ठीक है, महान महामती प्राणनाथ जी बोलते हैं। तो बुजुर्ग की इतक कहाँ रही? इनका जो श्रेष्ठपन, जो बड़पन है, ठीक है, मैं भी मानता हूं बड़पन, लेकिन परब्रह्म परमात्मा जाहिर कर नहीं पाए। सब वही चीज, वही पुरानी बातें दोहराते रहते हैं कि ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म साकार है, वही बात रिपीट कर रहे हैं, नया चीज तो कोई दे नहीं रहे। तो किस अर्थ में ये बड़पन है, इनकी सम्मान किस अर्थ में है? तो बुजुर्गी तो कहाँ रही जो कायम न खोले द्वार? अखंड द्वार के विषय में तो कोई चर्चा ही नहीं करता है। इसीलिए अखंड द्वार खोलने वाला तो तारतम सदगुरु महाराज ही वास्तव में सदगुरु कहलाने वाले हुए, लेकिन लोगों ने समझे नहीं इस चीज को। किताब लिखी गई, वो लिखी गई, लेकिन क्या लिखे, विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु में वही चीज जो इधर अंगूर बोल रहे थे उधर ग्रेप बोले, बस शब्द का ही उलट पुलट है, विषय वस्तु नया नहीं। एक ही तारतम नया वस्तु है, जिन्होंने उत्तम पुरुषस्तु अन्य अक्षरात परतः पर, जो एक महाकारण का बात जो शास्त्रों में उसको विश्लेषण करते हुए दूध का दूध पानी का पानी किया है, वो तो सदगुरु को तारतम से किया ना। इसलिए वास्तव में उनका बड़पन क्या बड़पन कहलाए, जो वही बात दोहरा रहे हैं, ब्रह्म साकार है, ब्रह्म निराकार है, उतने में झगड़ा है।
इसलिए अवतारों इतना इतना क्या किया, अवतार इतने बड़े बड़े आए, आखिर किया क्या दिया उन्होंने? वही 14 लोग जो बनी बनाओ था उसका समारा। हाँ, कोई नया चीज तो कुछ हुआ ही नहीं। अवतारों इतना क्या किया, जो दैना बक्का की शुद्ध अखंड ज्ञान तो कोई अवतार ने दिया ही नहीं, अखंड अखंड का खबर तो कोई किया नहीं। तोलों द्वारा मुदे रहे तब तक परमधाम का दरवाजा, साक्षात शुद्ध साकार का दरवाजा बंद ही रहा। उसके बाद किसने आके खोला? आए खोले बीजाभिनंद बुद्ध, बुद्ध अवतार आकर के परमधाम का दरवाजा खोला। इसीलिए तो नया चीज तो कुछ दिया ही नहीं। तो संसार में बोल देना, जितना कमाओ खाओ, आखिर क्या पेट ही भरना तो है, रोटी कपड़ा मकान तो है। जितना कमा लो, अगर पेट भर के ज्यादा तो खा नहीं सकते। ऐसे ही संसार में किताबें लिखे, बड़ी बड़ी किताबें लिखे जो, लेकिन ब्रह्म निरूपण के समय में देखा जाए तो किसी ने भी नई बात नहीं बताया है। सृष्टि से बाहर की बात कोई नहीं करता है, ऐसा प्राणा जी कंक्लूजन निकाल रहे हैं। तोलों द्वारा मुदे रहे सिफत सब पैगंबरों की माए लिखी अल्लाह कलाम, 14 नंबर 40। सब पैगंबरों के महिमा लिखी गई, सिफत सब पैगंबरों की माए लिखी अल्लाह कलाम। कुरान के अंदर सभी पैगंबरों की महिमा लिखी है, ठीक है। अच्छा, जैसे पुराणों में सभी अवतारों की महिमा लिखी है, 8 कला वाला भी लिखे हैं, 10 कला वाला भी लिखे हैं, 11 कला वाला भी लिखे हैं, 12 कला भी लिखे हैं, हा? और फिर अंतिम में 16 कला संपन्न श्री कृष्ण के विषय में कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके श्री कृष्ण को 16 कला माना। अब श्री कृष्ण को 16 कला मानने का अर्थ ये हुआ कि बाकी तो सब कृष्ण में आ गए ना। अब तो कृष्ण भक्ति में आने के बाद तो बाकी का ऑटोमेटिक वो तो गौण हो गए ना, लेकिन लोग समझते नहीं। अब कृष्ण तक आने के बाद भी साक्षात कृष्ण ब्रजे नित्यम करके अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण साक्षात अपने आत्माओं के साथ ब्रजरास की प्रेम लीला की, ये समझने के बाद तो फिर बाकी तो ऑटोमेटिक गौण हो गए। अब रास ब्रजरास अखंड का अर्थ लगने के बाद तो फिर रास का भी त्रिधा भेद है, बिंब प्रतिबिंब प्रतिभास वाला। और बिंब रास पता चल गया कि रास कहाँ से खेला हुआ है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने रास आकर के खेला। तो परमधाम में तो अनंत अनंत रास चल ही रहा है। अब वो रस मिलने के बाद बाकी तो सब गौण होना चाहिए। हो इस तरह से सार खींचते खींचते लक्षण उन्होंने बताया कि सिफत सब पैगंबरों की माए लिखी अल्लाह कलाम। कुरान में सभी पैगंबरों की महिमा लिखी है, ठीक है। उसके बाद उमत सबे रानी गई, इनो किना को दिया पैगाम। फिर बोले पैगंबर इसीलिए कहलाए कि पैगाम लेके आए, ठीक। कुरान बोलता है मोहम्मद वहां मैं अंतिम पैगंबर हूं और अब मार्फत लेकर के खुदा स्वयं आ रहे हैं, मार्फत लेकर के खुदा स्वयं आ रहे हैं। वो 1000 साल बाद आएगा, वो अंतिम पैगंबर। वो खाली पैगंबर नहीं हो तो साक्षात खुदा आएगा। तो इतना भविष्य बोलने के बाद तो पहला वाला पैगंबर का महिमा गाने का क्या मतलब रहा? किस अर्थ में पैगाम महिमा गाए? और फिर आगे भविष्य में आने वालों को भी महिमा गा रहा है, किस अर्थ में गा रहा है? इस चीज को समझना होगा।
तो 88 ऋषि महर्षि सबकी महिमा है, गाई है। और 28वां कलयुग में बुद्ध अवतार, कल के अवतार की महिमा गाई है, जो त्रिलोक को भी पार लगाने वाला है। तो फिर बुद्ध कल की अवतार कौन सा है 28 युग का, ये जानने के बाद तो 88,000 ऋषि महर्षि को जानने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब सार 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 खींच के आ रहे हैं। तो सिफत सब पैगंबरों की, एक तरफ तो पैगंबरों की महिमा गाई गई है, दूसरे तरफ मार्फत लेकर के खुदा स्वयं आएंगे और उनके साथ मोमिन आ रहे हैं, ब्रह्म सृष्टि आ रहे हैं। तो फिर ब्रह्म का जमात तो आ रहे हैं। तो बाकी उन्होंने जो जिसको उपदेश दिया, पैगाम दिया, वो जमात तो ऐसे रद्द हो गए ना, जैसे 1000 साल पर आने वाला ब्रह्म स्वरूप वो अपने समुदाय को लेकर के आ रहा है, वो अपना ब्रह्म सृष्टि मोमिन को जमात लेके आ रहा है। तो फिर पहला वाला पैगंबर, उनका उपदेश और उनका जमात, वो तो रद्द हो गया ना। वैसे भी उनका तो कोई अर्थ ही नहीं रहा, जब ब्रह्म आए ही नहीं था। ब्रह्म खुदा ने तारतम, खुदा ने वो मार्फत लेके आए नहीं थे। तो ये सब क्या कर रहे थे सृष्टि से शुरू से अभी तक? उसी को बोलते हैं झूठे को झूठे ही पति आए, यही चल रहा था। इसलिए ये चीज समझने की है। उम्मत जमात सब रानी गई, रानी मैंने निरस्त कर दिया, वो तो रद्द कर दिया गया ना। तो इनो किन को दिया पैगाम? तो ये पैगंबर आए तो इन्होंने उपदेश किसको दिया? ब्रह्म जमात तो आए नहीं थे, इसका मतलब। तो उपदेश किसको दिया? झूठे को उपदेश दिया। स्वप्निक सृष्टि में स्वप्ना का बुद्धि से स्वप्ना का उपदेश दिया। जागृत ब्रह्म तो आए नहीं। उनके लिए तो मोहम्मद भाव से बोल रहे हैं। तो इतने दिन तक क्या कर रहे थे लोग? जब परमात्मा ने तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्षणम, तारतम से ही सच्चिदानंद जाना जाता है। तो फिर बिना तारतम क्या कर रहे थे? सच्चिदानंद व्याख्या तो बोल रहे थे, सच्चिदानंद ही बोल रहे थे। तो फिर तारतम आने की क्यों बात? संसार में 7 करोड़ मंत्र है, चित्त विभ्रम कारक है। एक कृष्ण मंत्र ही फलदायक। जैसे बाद कृष्ण मंत्र आने तक ये सब क्या कर रहे थे? 7 करोड़ मंत्र। तो इसका मतलब कृष्ण मंत्र आया तो बाकी सब निरस्त हो गया। बुद्ध कल की आए तो बाकी अवतार सब निरस्त हो गए। अंतिम पैगंबर आए, शुरू वाला इमाम मेहदी आए तो बाकी सब निरस्त हो गया। ये तो दिखाई दे ना क्लियर। तो फिर ये सब आकर के क्या किया? अब वर्तमान लोगों के लिए प्राणा जी ने बोला, जब इस तरह से भाव से बोल रहा है, सब बता रहे हैं, तो तुम वो निरस्त वाला जो पद से वो अच्युत हो गए, उनका समय पूरा हो गया, उन देवताओं का, उन पैगंबरों का पकड़ करके क्या करोगे? वो तो निरस्त में आ गया, वो रिटायर हो गए। जो रनिंग गवर्नमेंट है उससे कुछ फायदा होता है, जो जो गवर्नमेंट नहीं है, जो रनिंग गवर्नमेंट नहीं है, उनके पीछे लग करके तुमको क्या फायदा हो? अभी रनिंग गवर्नमेंट चल रहा है अक्षरातीत की भक्ति, 28वां कलयुग है, तो वहां पर इसमें फायदा उठाना चाहिए था ना। वही तो मैं समझाने आ रही हूँ, प्राणा जी बोल रहे हैं। उमत सब रानी गई, इनो किनो को दिया पैगाम, लिखी बड़ाई पैगंबरों, तिन की कहाँ गई नसीहत। इतने बड़ाई महिमा किया पैगंबरों को, और उनकी कहाँ गई नसीहत? उनका उपदेश कहाँ गया? फिर उनका उपदेश क्या उपदेश का है? क्योंकि मोक्ष प्रदान करने वाला पैगंबर तो आया ही नहीं। वो तो 1000 साल बाद आने के लिए बहुत से बोला है, रुअल्लाह इमाम मेहदी बोला, और उनके साथ इलम लुदनी बोला। तो तुम अल्लाह क्यों कर रहे हो? हमारा धर्म महान, हमारा ये, हमारा इतना मस्जिद है, हमारा इतना
ये है करके हल्ला क्यों कर रहा है? तुम्हारा शब्द क्या बोल रहा है? तुम्हारा हादी का, तुम्हारा गुरु का शब्द क्या बोल रहा है? वो तो बोल रहे हैं कि खुदा तो 1000 साल बाद आएगा मार्फत लेकर के, तो बाकी ये शरीयत और तरीकत तो तभी का मना कर दिया उन्होंने। तिनकी कहाँ गई नसीहत, उनका उपदेश कहाँ गया जो तुम्हारे से पहले? अजो ठाड़ी उनकी उम्मत देखो पत्थर आग पूजत। उन लोगों का उपदेश सुनने वाले तो अभी तक आग पानी पत्थर ये जड़ी पूजा कर रहे हैं, तो चेतन को पूजा कब करेंगे ये? तो तुम्हारा पैगंबरों ने दिया ही क्या जो अभी तक आग पानी पत्थर पूज रहे हैं? तो जब मोहम्मद बोल रहे हैं कि रूहल्लाह आने वाले हैं और इमाम मेहदी आने वाले हैं, परमात्मा आने वाले हैं, वो इल्म लुदनी लेके आएगा, तो फिर 1.25 पैगंबर जो भी पहले हुए उन्होंने आके क्या उपदेश दिया, जो भी उपदेश दिया, जो भी किताबें लिखी है ना, सब रद्द हुआ कि नहीं हुआ? जब जमाना ही रद्द हो रहा है तो अभी नया जमाना आ गया ना। अब तो रूहल्लाह का जमाना आ गया, इमाम मेहदी का जमाना आया, बुद्धा अवतार कल के अवतार का जमाना आ गया। तो अरे हिंदुओं, वेद को कतेब को मानने वाला, वर्तमान समय को पकड़ो। करी किताबें मनसुख, उनका किताब भी रद्द कर दिया है। वे जमाने रद्द, जमाना ही रद्द हो गया। सूर्य उदय होने के बाद बाकी दीपक, पेट्रोल मैक्स ये सब काम नहीं आएगा ना, जरूरत नहीं पड़ेगा ना। लेकिन उल्लू होकर के अगर सूर्य उदय के बाद आंख बंद करोगे तो फिर हमको कुछ कहना नहीं है, लेकिन आंख खोलोगे तो बात तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। करी किताबें मनसुख, हुए जमाने रद्द, नामोमिन पीछे तूफान के। कुरान बोल रहा है नूह तूफान के बाद, नूह तूफान के बाद अर्थात रासलीला के पश्चात ब्रह्मात्मा परम धाम में गए और कलयुग शुरू हुआ श्री कृष्ण के पश्चात, तो 4660 वर्ष बाद तक बीच में ब्रह्म सृष्टि थी नहीं, परम धाम से ब्रह्मात्मा आए नहीं थे। तो ये बीच में जो उपदेश देने वाले ने क्या दिया, पकड़ने वाले ने क्या पकड़ा, तो ब्रह्मात्मा तो थे नहीं। ना मोमिन पीछे तूफान के, नोआ तूफान अर्थात राश के बाद जो लोग आखिर आए मोहम्मद, जब तक मोहम्मद 1000 साल बाद आए, श्री कृष्ण जाने का 1000 वर्ष बाद में, 3660 वर्ष बाद में मोहम्मद आए। मोहम्मद ने 1000 साल बाद आने की बात कही सदगुरु के लिए, तो टोटल कितना हुआ? 4660 वर्ष हुआ। तो 4660 वर्ष में 1638 में सदगुरु आए। सदगुरु आकर के 1687 में, 1678 में तारतम आया। तारतम देते समय धनी ने कहा रब्रदास करके जो गए ब्रह्मा आत्मा है ना, वो मूलमिलाम है, उनका सुरताप मैं भेज रहा हूँ, इसलिए वो खेल देखने आएंगे, उनको उपदेश देना, उनको परम धाम की बातें बताना जिनके लिए सृष्टि रची गई है। तो ये परब्रह्म परमात्मा ने जब सदगुरु को कहा और उनको तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान दे करके जब वो परमधाम की बातें करने, तो परमधाम की बातें सुनने के लिए, जागने के लिए ब्रह्म सृष्टि आ गई। तो अब इस बीच में ब्रजरास लीला करने के बाद बीच में 4660 वर्ष जो भी अवतार आए, जो भी पैगंबर आए, उन्होंने किया क्या? क्योंकि तो बात तो हो रही है 28वां कलयुग में आई बात, तो बीच के समय में कहाँ गए? नाम मोमिन पीछे तूफान के, जो लोग आखिर आए मोहम्मद, आखिरी मोहम्मद प्राणनाथ जी सदगुरु आने से पहले, नूह तूफान के पश्चात अर्थात रासलीला के बाद ब्रह्म सृष्टि परमधाम गए, सुरता खेल में है ही नहीं, अब सदगुरु के साथ आ रहे हैं, तो ये बीच का क्या नाटक है? इसलिए रास तो बहुत लंबी समय बताया, रात बड़ी है रास की कही सुकेन और व्यास। सुखदेव महाराज, व्यास महाराज कहते हैं रास की रात्रि इतनी लंबी है, ताब्य चलीला अखंड ब्रह्म सृष्टि प्रकाश। ब्रह्म अक्षरातीत राजी महाराज और ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्माओं ने खेला हुआ ताब्य चलीला अखंड, अखंड लीला है ये। रास अखंड हो रही है, वो तो बहुत लंबी है, उसको तो जैसे
जैसे अक्षर अखंड वैसे अखंड करने वाला रास भी अखंड। कितने लंबी है रास? एक रात तो बोलते हैं, 11 वर्ष 52 दिन वाली रात्रि जो है वो रास मानते हैं। वो एक रात का हिसाब संसार से नहीं होता है। बोले मर्तलोक और स्वर्ग की ब्रह्मा और नारायण रास रात के बीच में ये चारों दरमियान, रास रात्रि में मर्तलोक में रहने वालों का 100 साल 100 वर्ष, स्वर्ग में रहने वाला का 100 साल, ब्रह्मा जी का 100 साल और नारायण का 100 साल मिलाओगे ना, कितना लंबी रात्रि होती। इतनी लंबी रात्रि रास की रात्रि है। तुम क्या समझ रहे हो? ऐसा बोल रहे हैं। रास रात के बीच में चारों दरमियान, ये चारों के रात्रि उसी में उसी बीच में आता है। इतनी लंबी रात्रि रास कहने का मतलब अखंड है। बात खत्म। रात कही कदर की बहुत बड़ी है सोए। कदर मतलब कादर की कुदरत, कादर परमात्मा की रात्रि है ये, बहुत बड़ी है सोए। फिरत चिरागे इनमें चांद सूर ये दोए। रास के ये चिरागे, चिरागे मतलब रोशनी प्रकाश, किसकी? चांद सूरज ये दोए। सूर्य चंद्रमा तो रास के आनंद में हाजुरी है, वो तो सेवा करते हैं। रात कई कदर की बहुत बड़ी है सोए। फिरत चिराग इनमें चांद सूरज दोए। ब्रह्म लीला तीनों ब्रह्मांड की सुजायर होसी सुख ब्रह्मा। दे मुक्त सब दुनी को ब्रह्म से लेसी कदम। ब्रह्म लीला तीनों, ब्रज लीला, रासलीला और जागरण लीला, ये 3 लीला वास्तव में ब्रह्म लीला है ब्रह्मांड के अंदर। सुजायर होसी सुख ब्रह्मा, वो ब्रजरास जागरण लीला का अर्थ लग गया तो ब्रह्म का सुख प्राप्त होगा। दे मुक्त सब दुनी को, ये अर्थ समझने वाला को ही आत्मा की मुक्ति होगी। ब्रह्म सृष्टि लेसी कदम, ब्रह्म सृष्टि ही इन सब को मुक्ति दे करके लेसी कदम अपने घर तरफ, ब्रह्म सृष्टि इन सबको मुक्ति दे करके ही अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे, अपने परात्म में उठेंगे। इस तरह से यहाँ तीनों ब्रह्मांड ब्रजरास जागनी करके आता है। इसी तरह कुरान में मोमिन तीनों तकरार में जा रहे से लैलत कदर, लैलत कदर महिमावान रात्रि में, रात्रि को 3 टुक किया है। तीनों तकरार, तकरार टुकड़ा। एक दिन होशी दुनी में सुख कायम बखत भजर। इस तरह से तीनों रात्रि को अर्थ करने वाला, यानी रात को 3 खंड अर्थ करने वाला तारतम ज्ञान इलम लुदनी इमाम मेहदी महामती प्राणा जी सदगुरु महाराज आने के बाद इसका अर्थ कर दिया। तो ये समझते ही एक दिन होशी दुनी में, संसार में एक धर्म स्थापना होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आदेश से अक्षर द्वारा खेल बनना नासुत मलकुत हुआ, और अक्षरातीत ब्रह्म आत्माएं उस खेल में आए तो खेल में आ करके उन्होंने परम धाम की प्रेम भी ले आए और उनको जगाने वास्ते स्वयं परब्रह्म परमात्मा आए। तो अब सबको मुक्ति दिए तो एक ही परब्रह्म परमात्मा का भजन सिद्ध हुआ। एक दिन होशी दिन में दुनिया में एक धर्म होगा, वह हो गया, एक लक्ष्य हो गया, सुख कायम बखत फजर। ये उजाला का दिन। तो फजर का बखत कब है? बोले कल का दिन। कल का दिन कब है? एक दिन रब्बा का दुनी का साला हजार, मोहम्मद का 1000 साल बाद की ये घटना थी। तो महामती प्राणा जी आकर के, सदगुरु आकर के अक्षरातीत के भक्ति दी, उसी का नाम है एक दिन। ब्रह्म सृष्टि प्रेम लक्ष्य में कुमारी का ईश्वर, तीसरी जीव सृष्टि दुनिया वेद कहता यूं कर। इस तरह से सभी स्पष्टीकरण मिलावा करते आए, दिखाते आए, बताते आए। तो संसार में 3 सृष्टि है। ब्रह्म सृष्टि प्रेममय धाम से आए हैं, उनका लक्षण प्रेम होगा। कुमारी का ईश्वरीय सृष्टि, ये अक्षय धाम से आए हैं, इनका ज्ञान बढ़िया रहेगा।
तीसरी जीव सृष्टि जो दुनिया है वो वेद कहते ही कर, और जीव सृष्टि सुंदर कर्म करते हुए ब्रह्म सृष्टि को पहचान करके उनका भी विश्व का उद्धार होगा। इसी तरह कुरान में क्या लिखा हुआ है, खास रूहें उम्मत की, ये उम्मत खास रूहें हैं, ये जिसको ब्रह्म सृष्टि करके 48 में कहा था, ये जमात ब्रह्म सृष्टि परम नाम के। और अब मुत्की मतलब ईश्वरीय सृष्टि दीन इस्लाम, ये अच्छी तरह से संयमी जीवन पर धारण करने वाला ईश्वरीय सृष्टि रहेंगे। बाकी और तीसरी आम खलक, ये तीनों कहे अल्लाह कलाम। कुरान में इस तरह से खास मुत्की और खास आम, अर्थात खासल आम खास खासल खास, इस तरह से तीन सृष्टि बात कते में भी और वेद में भी, इसी का स्पष्टीकरण दे रहे हैं, खुलासा ग्रंथ है। इस तरह से आप 50 नंबर तो पे देखो, ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीत से, ईश्वरी सृष्टि अक्षर से, जीव सृष्टि वैकुंठ से, ये जो गफलत में, ये स्वप्न झूठे में जीव सृष्टि उत्पन्न हुए एक ओम बहुश्याम से, और ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम से आए। अब यही चीज जो है 51 नंबर चौपाई में कुरान में लिखा हुआ है। कैसे लिखा है कुरान में, रूहें उम्मत कही लाहौती, लाहौत से आए हैं रूहें 12,000, और फिरस्ते ईश्वरी सृष्टि जबरूती अक्षरधाम से आए हैं, और आम खलक तारीकी से, तारीकी मतलब निराकार से या स्वप्न से उत्पन्न हुए, तारीकी से उत्पन्न आम खलक, सो सवा कुन्न से मलकुती, कुन्न हो जा कहने पर हुए मलकुती विष्णु का लोक, आदि नारायण विष्णु, शेष नारायण विष्णु, बीच का वैकुंठ का विष्णु, अंग समय अंग में ये नहीं वासना अन्य, यही वास्तव में स्वप्निक विष्णु स्वरूप अक्षर का स्वप्न स्वरूप के, तो यही तो है रूहें उम्मत का ही लाहौती। और इसमें ब्रह्मात्मा तो लाहौत से आएंगे, और अक्षरधाम से जबरूती आएंगे, ईश्वरी सृष्टि आएंगे, और आम खलक जो है तारीकी से झूठे निराकार से आएंगे, सो सवा कुन्न से हो जा कहने पर उत्पन्न होने वाले ये मलुकुती वाले हैं, वैकुंठ वाले हैं करके जीव सृष्टि है। तो बराबर आ रहा है बात। तो अब इन सब को पार लगाने के लिए 52 नंबर चौपाई में आया बात, क्या आया, बुद्ध ने कलंक आए कि मारा कलयुग करसी दूर करके सब राह देख रहे थे। 28वां कलयुग में बुद्ध कल की आएंगे, मारा कलयुग करसी दूर, असुराई सबो मेट के देश मुक्त हजूर, सबको असुराई पना हटा करके, असुराई पना मतलब झूठे ब्रह्म को सच्चा मानने वाली बुद्धि, उन सबको मिटा करके उनको जागृत बुद्धि दे करके देशी मुक्ता हजूर, परमात्मा के एकदम पास में हजूर में जागृत का पूजा कराएंगे। बीजाभिनंद बुद्ध जी लिखी यही शरत, इसी को बीजाभिनंद बुद्ध जी आने का शरत वादा है। ब्रह्मश्री जाहिर हुए कि सबको देशी मुक्ता बोला था, तो ब्रह्मश्री जाहिर हो गए। अब इसके इलमे होशी सब एक दिन, इसके ईशा सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के इलम से, तारतम ज्ञान से, होशी सब एक दिन, सब एक धर्म में हो जाएंगे। बोला था प्राण जी ने कर ली एक लक्ष्य वाले, ये दज्जाल को मार के ये परब्रह्म परमात्मा को पकड़ाने वाला धर्म तारतम दज्जाल को मारेंगे, अर्थात झूठे ब्रह्म का अस्तित्व का असर हृदय में नहीं करेगा। मारना मतलब उनके तरफ आस्था हटा देंगे वहां से, क्योंकि ये नाशवंत है, स्वप्ना का है। उसको बोलते हैं दज्जाल को मार के देशी सबों यकीन, सबको एक परब्रह्म परमात्मा में विश्वास दिला देंगे करके वेदों का भविष्यवाणी बोल रहे थे। इसी तरह पैगंबर का भी भविष्यवाणी होते हुए महामती प्राणनाथ जी के विषय में मोहम्मद साहब ने 1000 साल पहले ही बोला। तो इस तरह से धरती में दिखाई दे रहा है। और 54 नंबर 55 में देखिए, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की ढूंढ था के त्रैगुण, कितने ऐसे पुराने में प्रमाण है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रज का रेणु होकर के जन्म लेना मिले, ब्रज का धूल हमारा सिर में हो जाए। लक्ष्मी को दृष्टांत में भी आपने देखा,
भगवान विष्णु भी ब्रज के श्री कृष्ण को ध्यान डालते हैं। तो ये तो सभी को जानकारी में ही है। तो क्या बोले, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की ढूंढ था के त्रिगुण 60 वर्ष सहस्राणी मया तप्तम तपापुरा। 60,000 वर्ष तक मैंने तपस्या की, लेकिन ब्रज के रेणु का ब्रज के ब्रजवासियों के गोपिनियों के चरण का रज मुझे नहीं मिला, बोलते हैं ब्रह्मा जी। कई विधा करी तपस्या, यूं कहवत वेद वचन। वेद का वचन संत वाणी में कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी बहुत ही तपस्या किया परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, यानी श्री कृष्ण को ब्रज को ध्यान करते समय। कहाँ लगे? करसी पाक 14 तबकों, 14 लोग को पवित्र करेगा कौन? यही लाहौती उम्मत, यही लाहौत से आने वाले वही उम्मत सबको पवित्र करेंगे, लक्ष्य देंगे। देशी भिस्ता सबनों को ऐसे कुरान में सिफत, कुरान में ये लाहौती जमात को इस तरह से महिमा गाई है कि यही मुक्ति देंगे, यही भिस्ता देंगे बोला। अरे इतने भविष्यवाणी बोलते हुए राणा जी महाप्रभु बता रहे हैं, तो ये भविष्यवाणी तुमको डेट नहीं मिला कर देखते हो, वर्ष मास और दिन लिखे। चिंतामणि को तो उनको गुरु ने बताया था कि इस घड़ी में स्थिति में तुम्हारे पास परब्रह्म परमात्मा आएंगे, उस समय चरण पकड़ना और मुक्ति पाना करके डेट तारीख सब बताए थे चिंतामणि। ऐसे कुरान में भी इमाम जाहिर होने का डेट बताया, देखते नहीं हो? अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः करके वेदों में तो बताया है, संतवाणी में पुराणों में। वर्ष मास और दिन लिखे, शरत भांत विध सब, वादा भी किया है, भांत प्रकार। बढ़ाई ब्रह्म सृष्टि की, वहाँ मोमिन की बढ़ाई, यहाँ ब्रह्म सृष्टि की बढ़ाई। ये जो लीला होता है अब इस तरह से ब्रह्म सृष्टियों की लीला अब चालू होगा करके तिथि मिथि बताया है, तो क्यों नहीं ध्यान देते? साल मास और दिन लिखे, कौल क्यामत हकीकत, क्यामत होने का भी बात बताया है। मास देखा है, साल दिखा हुआ है। सिफत उम्मत मोमिनो, वहाँ मोमिनों की जमात के, ये जो जाहिर होता आखरत, ये आखरत यानी 10वीं 11वीं सदी में उत्पन्न होने की बात मोमिन के महिमा गाई है, तो फिर आप क्यों नहीं देखते उस चीज को? बीजाविनंद बुद्ध जी और निष्कलंक अवतार करके कायम कर सब दुनिया त्रिगुण को पहुंचाए पार है, ये भी तो लिखा हुआ है। बुद्ध अवतार, कल के अवतार, जाए ब्रह्मा विष्णु महेश को पार लगाने वाला। तो फिर आप ब्रह्मा विष्णु महेश को अभी तक भजन कर रहे हैं, उनको भी पार लगाने वाला आ चुका है, तो भविष्यवाणी को क्यों नहीं ध्यान देते? इसी तरह कुरान में मोहम्मद मेहदी आवसी और ईसा हजरत ले ईसा भिष्ट देश सब कायम करसी इन शरत, ये शरत में 1000 साल बाद आने वाले शरत में कौन आएगा? मोहम्मद 300 रुपये, उसमें से 1 स्वरूप में कुरान को भविष्यवाणी बोल दिया है। अब उसका दूसरा स्वरूप आ रहा है देवचंद्र जी, मेहदी, उसमें श्री कृष्ण प्रवेश होंगे। और वही ईसा है हजरत स्वामी हजरत सदगुरु महाराज। अब वो ले हिसाब भिष्ट देशी सबों, वो सबको हिसाब किताब लेंगे, यानी उनका कर्मों को देखते हुए भिष्ट देंगे। कायम करसी न सरता, इस समय में जो वादा किया था उस समय जाहिर होने की बात की है। तो ये कुरान पढ़ने वालों, आप इस चीज को नहीं देखते। अखंड वतन इत जायर और जायर सुख ब्रह्म
बुद्ध बीज नंदन जाहिर काटे दुनि के कर्म लिखा है। तो अखंड वतन जाहिर करेगा, कर दिया। और जाहिर सुख ब्रह्म, ब्रह्म का सुख दे दिया। और बुद्ध बीज अभिनंदन जाहिर, हरिद्वार में उनका अभिनंदन किया गया। जाहिर काटे दुनि के कर्म, दुनिया का कर्म स्पष्ट प्रकार से कर्म बंधन का मुक्त छुड़ा देंगे, क्योंकि वो अक्षरादित के भक्ति देते हैं। ये भी तो हो रहा है। विस्त होशी न जाहिर और जाहिर दोजक, नरक कौन जाएगा, विस्त कौन जाएगा, ये भी तो बता दिया। काजी कजा इत जाहिर, इस तरह से काजी आकर के कजा करेगा, बोला था कजा हो गया। तो और जाहिर होशी सब हक, सबका एक परमात्मा हक जाहिर होगा, बोला था तारतम द्वारा हो गया। आप क्यों नहीं देखते हैं? कई हुए ब्रह्मांड कई होए सी, अक्षर को कल्पना में कितने ब्रह्मांड होता है, आगे भी होता रहेगा उनका सपना का कल्पना का ब्रह्मांड। पर ये लीला न हुई कब, लेकिन ये अक्षरातीत जाहिर होने का, ब्रह्मात्मा आने का, ये उनका सपना का लीला कभी जाहिर हुआ ही नहीं था। विलास बड़ो ब्रह्म सृष्टि में सुख नयो पसरसी, अब इस तरह से मिलान करके आओगे तो अब ये धरती पहला जैसा नहीं रहेगा। अक्षर का सपना का तो होता रहता है उनका जागृत का, कल्पना का, लेकिन ये ब्रह्म का आदेश से बना हुआ ब्रह्म सृष्टि, इसको विलास लेंगे, यहाँ बैठे बैठे दिव्य परमधाम के मस्ती लेंगे, ऐसा स्टेज तैयार हो गया है। विलास बड़ो ब्रह्म सृष्टि में सुख नयो पसरसी, अब परमधाम की भक्ति संसार में फैलेगा, बोला था फैल रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते। कई दुनि हुई कई होए सी, अक्षर के जागृत में ऐसे कितने ब्रह्मांड बने, आगे भी बनता रहेगा, पर कबो न जाहिर उम्मत, लेकिन ब्रह्म सृष्टि का जमात आने वाला ब्रह्मांड तो यही है। अब यहाँ से दे भीष्ट 14 तबकों और जड़ चेतन को मुक्ति दे करके करे बखत रोजा क्यामत, ये क्यामत के समय में होगा, बोला था क्यामत का समय 10वीं 11वीं 12वीं सदी। तो उस समय में अभी प्राणनाथ जी के समय में खिलवत उतर रहा है और परमधाम की वाणी उतर रही है, तो उसको देख करके मुक्ति होना है। लेकिन सब बात तो बताई है, लेकिन कोई समझता नहीं, समझना चाहता भी नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, रसम कर्म कांड की होती है ते दिन, सब कर्म कांड में उलझे हुए हैं। अब इलम बुद्ध जी के, अब तारतम का बुद्ध जी का ज्ञान, तारतम ज्ञान द्वारा दई सबों प्रेम लक्षण, सबको अब अक्षरातीत का प्रेम लक्षण बता देंगे, बोला था हमको तो, आपको तो बता करके आप तो आ भी चुके हैं, अब जो आने वाले हैं उनके लिए बता दो। शरीयत बंदगी करे फरज जो सो करते एते दिन, इतने दिन तक ये फरज बंदगी करके आ रहे थे। फरज बंदगी मतलब कर्म कांड द्वारा करते आ रहे थे, अचित शुद्धि होता रहा था जो भी है। अब मोहम्मद मेहदी जाहिर होएगी, अब आखिरी मोहम्मद मेहदी अक्षरातीत श्री कृष्ण सदगुरु के पास जाहिर हो गए, इश्क दिया सब ना, उसके बाद अक्षरातीत का प्रेम का लक्ष्य सबको दिया। पहचान बुद्ध निष्कलंक, इस तरह से बुद्ध निष्कलंक को पहचान करो और पहचान परब्रह्म, उसके बाद उनके साथ ब्रह्म सृष्टियों का पहचान करो, या कि अस्तुत निगम करे। ये ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म का स्तुति तो वेद स्तुति बोलते हैं, वो निगम यानी वेद भी उसका स्तुति करता है। कि न शून्य न देखिया सृष्टि, कि न शून्य न देखिया दृष्टि, ये जो अक्षरातीत परम धाम के विषय में तो न किसी ने सुना न कभी देखा, खाली प्रार्थना कर रहे हैं परब्रह्म परमात्मा ऐसा ऐसा करके पाठ करते हैं, लेकिन देखा किसी ने नहीं। सदगुरु महाराज ने देख करके तारतम द्वारा बताया, पहचान मोहम्मद अल्लाह और पहचान मोमिन नाम, तोरा सबों पर इनका यूं कहे कुरान रोशन नाम। अब मोहम्मद को पहचान करो, रू अल्लाह को पहचान करो, उन मोमिनों को पहचान करो, और वो ब्रह्म सृष्टि मतलब इमाम मेहदी को पहचान करो, क्योंकि तोरा मन हुकूमत आदेश सब इन पर है। सृष्टि को मुक्ति देने के लिए आदेश तोरा इनके ऊपर है, ये ब्रह्म सृष्टि के ऊपर, ये मोमिन के ऊपर जो 1000 साल बाद आ रहे हैं। यूं कहे कुरान रोशन ना, कुरान का ज्ञान इस तरह से बोलता है। अब उसी को 3 स्वरूप कहे वेद ने, वेद ने 3 स्वरूप बताया है। क्या क्या?
बाल किशोर बुढ़ापा, ठीक ही तो बोल रहे हैं। बाल्य लीला, बाल्य दर्जा का ज्ञान ब्रज लीला, और किशोर लीला का ज्ञान रास स्वरूप का प्राण जी द्वारा परम वाणी उतरना किशोर स्वरूप हुआ। अब परम धाम में चिंतन चढ़ाना बुढ़ापन हुआ। ब्रजरास प्रभात को ये बुद्ध जी को रोशन, वही तो है बाल किशोर बुढ़ापन बने को। बाल स्वरूप ब्रज लीला, रास किशोर स्वरूप, अब प्रभात बने को बुद्ध जी को लीला, बुढ़ापा को। अनुभव का, बाल में किशोर का अनुभव नहीं होता है, ब्रज में रास का नहीं था, लेकिन रास में ब्रज भी था, रास भी था। और रास में बुढ़ापा का नहीं था, और किशोर में बुढ़ापा का अनुभव नहीं होता है, लेकिन बुढ़ापा में ब्रज बाल किशोर दोनों होता है। इस तरह से तारतम वाणी के अंदर आते आते प्रभात होते होते ब्रज रास तृण लीला चौथी घर तनी चारों को यहाँ में भोग हो गया। ये बुद्ध जी को रोशन, यही तो तारतम का रोशनी है। इस तरह से ब्रह्म लीला, परम धाम, ब्रज रास, सतगुरु समय, प्राण जी का समय होते हुए ब्रह्म लीला, ब्रह्म सृष्टि में चढ़ती चढ़ती कहे वेद, वेद ने धीरे 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 श्री चढ़ने की बात बताई, और अंतिम में प्रेम लक्ष्य दो कहे किए जाय बुद्ध जी भेद। इस तरह से प्रेम लक्षणा भक्ति दो मतलब ब्रजलीला रासलीला में प्रेम लक्षणा भक्ति और जागनी ब्रह्मांड से दोनों का लक्ष्य बता दिया। ब्रह्म लीला ब्रह्म सृष्टि में चढ़ती चढ़ती कहे वेद, प्रेम लक्षण दो कहे किए जाहिर बुद्ध जी भेद। बुद्ध अवतार सदगुरु आकर के पहला ब्रजरास लीला जो था वो प्रेम लक्षणा भक्ति के विषय में बताया। साहेब के संसार में आए तीन स्वरूप, साहेब के तीन स्वरूप, अक्षरातीत राजी महाराज का तीन स्वरूप बसरी मल की हकी संसार में आए। सो कुरान यूं कहे वही सुंदर रूप अनूप। कुरान ने इस तरह साहेब का 3 बार आने की बात बोले, वो है बसरी मल की हकी। और उसी को एक बाल, दूजा किशोर, तीसरा बुढ़ापन, सुंदरता सुज्ञान की। क्या किसी की सुंदरता? ज्ञान की। बढ़त जाता अति घना, इस तरह से बढ़ता बढ़ता जाएगा बोला था, तो बढ़ता बढ़ता गया। तो मोहम्मद द्वारा कुरान साक्षी, सदगुरु महाराज द्वारा उसका हकीकत का मतलब परमधाम, और प्राणा जी द्वारा परमधाम में रमाए घुमाए। यूं चढ़ती अवस्था, बाल किशोर बुढ़ापना, यूं बुद्ध जागृत नूर की, ये जागृत बुद्धि द्वारा अक्षर का नूर से भाई अधिक ज्योता रोशन। इस तरह से जब बुद्ध अवतार ने जब तारतम पाया तो खिलावत परिकर में सागर श्रृंगार बड़ा और ज्योत फैल गया परमधाम। ये कहती हूँ प्रकट जो रहे ना संग से कि ना, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इस विषय में शंका न हो। खोल मायने मगज मुसाफ के, कुरान पुराण के गुह्य अर्थ खोल करके मैंने आपको बताया। सब भाने विकल्प मन, मन का विकल्प सब दूर कर देता है। इस तरह से परमधाम में बैठे बैठे सुरता ने ब्रजरास का अनुभव करते हुए और वेद कथ्य में उसी चीज को अलग अलग शब्द में बताया। इस तरह समझाए श्री कृष्ण जी ने ब्रजरास में पूरे ब्रह्म सृष्टि मनोकाम, ब्रजरास में श्री कृष्ण जी आए और ब्रह्म सृष्टि का मनोकाम पूरा किया। स्वयं स्वरूप ले आया फुरमान, रास खेल के आया बड़ा रब श्याम, उसी ने फिर आरब में आकर के फुरमान ले आया, तब रसूल कहलाए श्याम। उस रास रमाने वाला श्याम को रसूल कहलाए जब वो अरब में आकर के कुरान दिया। चौथा स्वरूप जो है उनका ईशारू अल्लाह, चौथा स्वरूप सदगुरु महाराज ले आए किले हकीकत धाम, परम धाम का हकीकत समाचार लेके आए और परम धाम पकड़ाए किल्ली तारतम वाणी द्वारा, चाबी द्वारा। पांचवा स्वरूप निज बुद्ध का, उनका निज बुद्ध का पांचवा स्वरूप महामते प्राण जी खोल मायने भय इमाम, वेद कतेब का अर्थ खोल करके भय इमाम, वही रूवाला इमाम कहलाए।
वही बुद्ध अवतार कल के अवतार कहलाए। इस तरह से ये भी 5 स्वरूप का है बेबर माए कुरान, जो कछु लिखिया भागवत में सोई साख फुरमान। भागवत में जिस तरह से श्री कृष्ण का ब्रजराज की महिमा है, उसी तरह से कुरान में भी है। यही बड़ी इशारत इमाम की पहचान। ये जो भेद बताना ही इमाम का पहचान है। सबको सब समझावे, सबको सब समझावी मतलब वेद वाले को वेद की भाषा से, कथे वालों को कथे के भाषा से, और 40 प्रश्न वाले को 40 प्रश्न से, वेदांत को वेदांतियों को वेदांत से, सबको समझाए। वही वास्तव में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। सबको सब समझावे ही ये कहवत है कुरान। वेद का है बुद्ध ही न, वेद कहता है बुद्ध आएगा, और बुद्ध सुपन्नम, और दूसरा एक सपना के बुद्धि करके वेद कहता है, और जागृत बुद्धि आने की बात करता है। उसी तरह कुरान में भी वही है। यही सबों को जगाए के देश मुक्त त्रैगुण करके ब्रह्मा विष्णु महेश को मुक्ति देने वाला, वो तारतम आने के विषय। हिंदू का है धनी आवसी, हिंदू बोलता है हमारा पर ब्रह्म परमात्मा धनी आएंगे। वेदों लिखिए आगम आगम, वेदों में भविष्यवाणी लिखा। कया हमारा वैसी साहेब आगे तो आगे हम, साहेब आगे हम, कया हमारा वैसी, हमारा कहना सब हो जाएगा जब साहेब आए आगे हम। हमारे आगे हमारे प्रत्यक्ष में साहेब आएंगे, वो हमारा वैसी, हमारा परमात्मा आएंगे। फिर मुसलमान कहे आवश्य, मुसलमान भी आवश्य बोलते हैं। सो हमारा खसम, हमारा मालिक आएंगे, लिखा है कतेब में आगे नबी हमारा हम। नबी ने हमारे सामने में बोला है कि मोहम्मद साहब ने कि खुदा आएंगे करके बोला है, और वो भी आवश्य बोलते हैं। वेद भी आवश्य बोल रहे हैं। आ गए तो कोई पहचानते नहीं। ईसा अल्लाह आवसी, ईसा अल्लाह आएंगे। कहे किताब फिरकान, फिरगान मतलब फिरंगी यानी बाइबल। बाइबल में बोलते हैं ईसा अल्लाह आएंगे, अल्लाह भी आएंगे, ईसा भी आएंगे। किल्ली भिस्ता जो यही पे चाबी लेके आएंगे, भिस्ता का दरवाजा खोलेंगे, यही कौन? ईसा अल्लाह। खोल देसी नसरान, नसरान मतलब ईसाइयों के लिए खोल देगा बोलता है। तो वही तो परब्रह्म आ गए, अभी खोल रहे हैं तो सुनते नहीं है। यों लड़के लोग जुदे हुए, इस तरह से अपने भाषा में लड़ करके अलग अलग हुए, पर खसम न हुए दोए। लेकिन ध्यान देना, तुम लोगों ने जिसको भविष्यवाणी बोल रहे हैं वो एक ही परमात्मा है, वही परमात्मा आ गए, खसम दो नहीं है। तुम लड़ करके अलग अलग हो जाओ, लेकिन खसम एक ही है, वही परमात्मा आ गए हैं। रब आलम का ना टरे, आलम का रब परमात्मा का जो आने का समय जो बताया है वो वही समय में आएगा और टरेगा नहीं। जो सिर पटक करके कोई सिर पटक करके तुम अगर उसको मना करोगे ना भविष्यवाणी को, तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, लेकिन भविष्यवाणी पूरे ही होगा, हो गया है। यूं सब जाहिर पुकार ही कोई मायने ना समझता। इस तरह से सबका भविष्यवाणी बोल रहा है, लेकिन कोई अर्थ ही नहीं समझते हैं। ये मायने मगज इमाम पे, इस सब का गुह्य अर्थ तो इमाम के पास है। तो इमाम ने आके अर्थ कर दिया। दूजा कौन खोले मार्फत, दूसरा तो कोई मार्फत खोलने वाला है ही नहीं, मार्फती परमात्मा आ गए। यूं आए तीनों स्वरूप। इस तरह से मोहम्मद का तीनों स्वरूप बसलम की हकी आ गए। धर जुदे नाम अलग अलग नाम से आ गए। सो कारण ब्रह्म उम्मत के, ब्रह्म सृष्टि के लिए आए हैं। गुजर जा रहे के आलम अलाम, ये गुह्य चीज, इसका रहस्यमय अलाम मतलब रहस्य चीज जाहिर कर दिया। सुर असुर अध्यापके, करत लड़ाई अध्यापक मतलब अभी तक सुर भी असुर भी देवता दानव सब आपस में करत लड़ाई द्वे युद्ध करते हैं। ये द्वेष साहेब बिना मेट न सके कोई। ब्रह्म निरूपण के विषय में सब झगड़ा कर रहे हैं। ये द्वेष साहेब बिना, स्वयं साक्षात परम ब्रह्म बिना मेट न सके कोई बोल रहे थे। आ गए प्राणनाथ जी और अपने जमाने में मिटा दिया है द्वेष, और तारतम बानी रख दिया। तारतम बानी में जो गहराई में जाएगा उसको भी हृदय में सब निशंक हो जाएगा, तो द्वेष मिट जाएगा। द्वेष जो लग गया पेड़ से, सृष्टि के शुरू से ही ये राक्षसों का देवताओं का झगड़ा है।
सब सोई रहे पकड़, वही पकड़ के बैठे हुए हैं। साधु द्वेष मिटावने उपाय थके कर कर। कितने साधु संत पैगंबर आए वो मिटाने के लिए, कोई मिटा नहीं सके। क्यों? मिटाने का ज्ञान आए नहीं था। वो तो सृष्टि के अंदर दो धारा तो चलेगा ही, इसलिए सृष्टि से बाहर निकाल के समझाना था, और बाहर तो कोई निकले नहीं। सृष्टि से बाहर निकालने के लिए एक ही तारतम्य ज्ञान आया। जिन्होंने तारतम्य ज्ञान द्वारा अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण बोल दिया, उसका हृदय सभी प्रकार से निशंक हुआ है। कई अवतारों बल किए, कई बल किए तीर्थंकर ने मिटाने के लिए। द्वेष अद्यापि अभी तक न मिटिया, नहीं मिटा। कई फिरस्ते पैगंबर हुए, लेकिन ब्रह्म निरूपण के विषय में झगड़ा करते रहे, कोई साकार कोई निराकार। लेकिन दोनों नहीं है, शुद्ध साकार परब्रह्म परमात्मा है करके बताने वाला परमात्मा आए तो सारा कंफ्यूजन मिट गया। साहेब आए न जिमी कार्य करने तीन, सो सब का झगड़ा मेटके या दुनिया दिन। ब्रोध सुर असुरों को दूजे जादे पैगंबर और वेद कतेब छुड़ावने धनी आए इन ठौर। इस तरह से परमात्मा आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी इस तरह से। अब ब्रोध असुरों सुरासुरों को दूजे जादे पैगंबर और वेद कतेब छुड़ावने धनी आए इन ठौर। 90 नंबर चौपाई में रख देंगे, कल प्रकरण पूरा हो जाएगा, क्योंकि 113 है और 90 में 10, 13, 20, 25 चौपाई रहा। कल थोड़ा सा इसको और ऊपर से थोड़ा खींच के, क्योंकि अब यहाँ पर साबा है जिमी कारण कर देती, ये वाला थोड़ा चर्चित चौपाई है, सब लोग इसको कोट करते हैं, उसको थोड़ा डिटेल करेंगे। बाकी तो आप आगे पीछे समझ ही रहे हैं। ये आप धीरे से इसको पढ़ लेना स्वयं। एक बार इसका बेस अर्थ होने के बाद वो अपने आप अर्थ खुलता जाएगा। राजी महाराज कृपा करते जाएंगे। जितना भी व्याख्या करो, व्याख्या जो शुरू से होके आए उसी चीज का रिपीटेशन है। ब्रोध सुर असुरों को जुदे दूजे जादे पैगंबर और वेद कदेव छुड़ावने धनी आए न ठौर, धनी आए न ठौर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महा